दोस्तों, इंडियन ऑटो सेक्टर में से काफ़ी कंफ्यूज सिग्नल आ रहे हैं। बजाज ऑटो ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया में ऑटो सेगमेंट लैक ऑफ डिमांड से जूझ रहा है। वहीं पर हीरो मोटोकॉर्प ने रिकॉर्ड तोड़ 35% का सेल्स ग्रोथ दर्ज की है अक्टूबर के महीने पे। ये पिछले साल के मुकाबले का फिगर है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ऑटो सेक्टर में डिमांड कम हो रही है, या बजाज का बिजनेस मॉडल इनोवेशन की कमी के कारण मार खा रहा है, या फिर हीरो मोटोकॉर्प का सक्सेस के पीछे कुछ और राज है? आज के वीडियो में ये सब डिस्कशन करने वाले हैं और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। दोस्तों, बजाज ऑटो के Q2 रिजल्ट आए हैं और कंपनी ने 11% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट रजिस्टर किया है। उनके डोमेस्टिक सेल्स सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है, यही उनके लिए सबसे बड़ी कंसर्न होगा फिलहाल। हालांकि उनके एक्सपोर्ट 25% इंक्रीज हुआ है, जो एक अच्छी बात है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चर स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं अफ्रीकन और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन कंपनीज़ में अपना टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ एक अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन डोमेस्टिक सेल का कम होना बहुत ज़्यादा चिंता की बात है बजाज ऑटो के लिए। कमर्शियल व्हीकल्स के परफॉर्मेंस इनमें से बहुत ज़्यादा खराब थे। पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले में ये 35% कम हुआ है। ये भी बहुत चिंता की बात है। बजाज के कमर्शियल व्हीकल में कमी आना कोविड-19 की वजह से हुआ है। जब कमर्शियल मूवमेंट में एक्टिविटी ही डिक्लाइन कर रही हो तो व्हीकल का डिमांड कम होना लाजमी है। शायद यही वजह है कि राहुल बजाज की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इंडिया डोमेस्टिक सेगमेंट की डिमांड काफ़ी कम है और यही वजह से परफॉर्मेंस खराब है बजाज ऑटो का। मार्केट ने राहुल बजाज के इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से शायद नहीं लिया है और इसी वजह से बजाज ऑटो के शेयर 2 नवंबर ट्रेडिंग में लगभग 25% गिरा है और फिर थोड़ा संभल कर 1.36%। अब आते हैं हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। तो दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प का शानदार रिजल्ट, जहां तक एक तरफ एनालिस्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के लिए 900 करोड़ का लॉस प्रेडिक्ट किया था, वहीं पे हीरो ने सबको चौंकाते हुए 953 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है और ये प्रॉफिट करीब 9% का इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अक्टूबर के महीने में हीरो ने सबको पीछे छोड़ते हुए 355 सेल्स इंक्रीज किया है और पैसेंजर व्हीकल स्पेशली एंट्री लेवल 2 व्हीकल्स का हीरो ने रिकॉर्ड 7.91 लाख यूनिट सेल किया है अक्टूबर 2020 में, जो उनके अक्टूबर 2019 के मुकाबले में 35% ज़्यादा है। ये रिजल्ट के मार्केट ने भी काफ़ी पॉजिटिव तरीके से लिया है और उनके शेयर भी लगभग 1.34% इंक्रीमेंट के साथ बंद हुए हैं 2 नवंबर को। अब ये दोनों स्टोरीज क्या कहती है ऑटो सेक्टर के बारे में और इन दोनों कंपनीज के हेल्थ के बारे में? एनालिसिस, सीधी सी बात है कि कोविड की वजह से डिमांड में कमी आई जरूर थी, लेकिन अक्टूबर में अनलॉक शुरू हो चुका है और अगर अक्टूबर में आके कोई कंपनी स्पेशली ऑटोमेकर कहता है कि डिमांड नहीं है, तो मतलब ये है कि उसका ये स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट के अनुसार प्लानिंग में कमी के कारण हो रहा है। हीरो ने अक्टूबर सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि उनके एंट्री लेवल बाइक्स यानी सबसे सस्ते में बाइक बिकने वाली की सेल्स बढ़ी है। यानी लोग अभी पैसा कम खर्चा करके कैसे काम निकाला जा सके ऐसे उपाय ढूंढ रहे हैं और यहीं पर उनकी नज़र हीरो पे पड़ती है और हीरो ने बाजी मार रही। हीरो ने पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी सारे बेसिक मॉडल ऑफ बाइक इंट्रोड्यूस किया है, जिनका पैकेजिंग मॉडर्न है और फ्यूल एफिशिएंट है, यानी जो मिलेगा ज़्यादा ही देता है। इसी पर फोकस रखते हुए कंपनी ने रन किया है हीरो मोटोकॉर्प ने। उसी का फल उनको शायद अभी मिल रहा है और जहां पर लोगों के पास हीरो का एंट्री लेवल बाइक्स की विजिबिलिटी है, वो दिखाते हैं कि और भी अच्छी बात है। यही वजह है कि हीरो बाजी मार रहा है और इन्वेस्टर भी हीरो के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन बजाज के साथ ऐसा नहीं है। बजाज पिछले कुछ सालों से मिड लेवल बाइक्स एंड हाई मिड रेंज क्रूजर के ऊपर फोकस कर रहा है। उनका एवेंजर सीरीज के बाइक का नया अवतार लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था, लेकिन उनके एंट्री लेवल सेगमेंट सिटी डॉन या डिस्कवर या बॉक्सर को बहुत दिनों से हाथ नहीं लगाया गया था। उनके लुक्स अभी भी 4 साल पुराने वाले बाइक जैसे ही हैं और हालांकि ये अभी भी बहुत अच्छा माइलेज देता है, लेकिन उस पर ज़्यादा मार्केटिंग या इनोवेशन पे खर्चा नहीं किया गया। इनको नया लुक देकर मेकओवर देने की भी कोशिश नहीं की गई, जिसका फल आज बजाज ऑटो को मिल रहा है। कोविड की वजह से मिड लेवल और हाई मिड लेवल क्रूज सेगमेंट में अभी काफ़ी कम डिमांड है, क्योंकि लोग पैसा बचाना चाहते हैं और अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस को कम करना चाहते हैं और अच्छा माइलेज और लुक्स वाली बाइक्स को ढूंढ रहे हैं। ये डिमांड है, लेकिन बजाज इस डिमांड को फॉलो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा है दोस्तों कि अगर आपकी कंपनी में आप टारगेट सेगमेंट को सिचुएटेड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, अपना मार्केटिंग और इनोवेशन उस तरह नहीं रखेंगे, तो आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। सिचुएशन हर वक्त बदलता है और बदलेगा भी
और उसके साथ आगे बढ़ना, कंपनी को उस डायरेक्शन में लेके जाना विजनरी मैनेजमेंट का काम है। अगर नहीं हुआ तो रिजल्ट में फर्क देखने को जरूर मिलेगा, जो आज बजाज और हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट में दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट और अपडेट खबर के लिए राहुल कौशिक आरके को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।